नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होगे और बढ़िया कर रहे होगे अपनी लाइफ में। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी और एक खुशखबरी लेके आया हूँ। सबसे बड़ी वैकेंसी 2015 के बाद डीएसएसबी लाने जा रहा है। डास ग्रेड 2 एएसओ की वैकेंसी, जो 2015 के बाद लगभग 10 साल के बाद वैकेंसी जा रही है। 500 के करीबन वैकेंसी आ रही है। उसके बारे में डिटेल शेयर करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये डीएसएसबी की वैकेंसीज हैं, डास ग्रेड 2 की, एएसओ लेवल की। 500 के करीबन वैकेंसीज आएंगी। मैक्सिमम एज 30 साल से नीचे वाले सारे एलिजिबल हो। नोटिफिकेशन फेब के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फेब सेकंड वीक से आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल ग्रेजुएशन है आपके पास तो आप डास ग्रेड 2 का फॉर्म भर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, बट इसमें एक कैच है। कैच ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके सिर्फ दिल्ली और नोएडा में होंगे। एग्जाम अगर कोई साउथ का, कर्नाटका, केरला का बच्चा है तो उसको एग्जाम देने दिल्ली या नोएडा ही आना पड़ेगा। इसमें हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है। आपको कम से कम क्वालिफाइंग हिंदी में नंबर लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका पेपर है। उसके बाद मैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 टीयर होते हैं। बेसिकली वैसे तो एग्जाम तो 2 ही टीयर का होता है। तीसरी टीयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाती है। पहली टीयर में आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसके नंबर सिर्फ टीयर 2 में शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होंगे, जैसा एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल में होता है। फाइनल मेरिट बनेगी आपकी टीयर 2 पे, जो मेंस एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह, और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इसके टीयर 1 में 5 सब्जेक्ट आते हैं। जर्नल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन। इसमें एडवांस मैथ्स का जो वेटेज है वो थोड़ा कम रहता है। जिसकी अर्थमेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा आराम से क्रैक कर लेगा इस पेपर को। हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम जब हुआ था तो ये 40 में से 30% का क्राइटेरिया रखा, यानी कि 12 नंबर लेने, 12 क्वेश्चन ठीक करते हैं तभी आपका पेपर चेक होगा। इस बार के सोर्सेज के अकॉर्डिंग मेरे को जहां तक पता लग रहा है कि आपकी कट ऑफ में ये भी जुड़ेंगे, 40 नंबर ये भी जुड़ेंगे, तो हिंदी भी स्कोरिंग हो सकता है। इतनी हार्ड लेवल की डीएसएसबी में कभी नहीं आया, कौन सा ही सब्जेक्ट नहीं आया आप। और इस बार तो डीएसएसबी ने नवंबर में जितने फॉर्म निकाले थे सबका रिजल्ट भी देने लग रहा है जल्दी जल्दी, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि सारे सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। इसका मतलब आप किसी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। पेपर का लेवल सीजीएल के लेवल का पेपर रहेगा, हिंदी यहाँ पे नहीं होगी, नहीं तो बाकी सब सीजीएल के लेवल का पेपर होगा। इसमें 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर का टाइम होगा। उसके बाद अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आती है टीयर 2 की बात। टीयर 2 में आपके वेटेज लगभग बराबर है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का कम हो जाता, 50 क्वेश्चन रह जाते हैं। इंग्लिश कंप्रिहेंशन के 75 नंबर, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के 75 नंबर और जर्नल अवेयरनेस के 75। ये जो जर्नल अवेयरनेस वाला पार्ट है ना, इसमें बच्चे अटकते हैं। अगर इसका पेपर टीसीएस कंडक्ट कराएगी तो आप जितने भी एग्जाम रेलवे के हो रहे हैं उनसे आइडिया ले सकते हो कि यहाँ कैसी जीके आती है। उसके बाद आता है 25 नंबर का
जनरल कंप्यूटर नॉलेज। ये ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता, बेसिक आपसे शॉर्टकट की वगैरह पूछ लिए, जनरेशन पूछ ली, नॉर्मल लेवल होता है। ये 300 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। इसमें ना कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ना आपकी अभी तक की नॉलेज में, ना आपका कुछ फिजिकल टेस्ट है। आपको सिर्फ टियर 2 देना है और आप जॉब ले लोगे। सिंपल है, ना ज्यादा भसड़बाजी है, ना ज्यादा पढ़ना है, बहुत इजी है, कम कंपटीशन है। जैसा मैंने बताया कि सिर्फ दिल्ली और नोएडा में जो सेंटर है ना, इस चीज के कारण साउथ के बच्चे ना के बराबर फॉर्म भरेंगे और जितना कंपटीशन कम होगा उतना आसानी से आप जॉब ले लो। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। उसके बाद जो हमने आरटीआई वगैरह लगाई थी, उससे हमने कुछ डाटा इकट्ठा किया है। लीगल असिस्टेंट दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड में और दिल्ली अर्बन बोर्ड में। लीगल असिस्टेंट में आपको चाहिए होगी लॉ की डिग्री, और हो सकता है इस बार शायद एक्सपीरियंस भी मांग लिया जाए उस चीज के लिए। इसमें भी लॉ की डिग्री चाहिए, जूनियर लॉ ऑफिसर में। अब आती है जो हमारी ओपन टू ऑल है। किसी ने चाहे प्लेन बीए कर रखा हो, नॉर्मल बीए कर रखा हो, बीए पीसीएम के साथ कर रखा हो, जिससे भी आपने सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आपके साथ बीटेक कर रखी हो, बीएससी बीकॉम जो कुछ कर रखा हो, आप इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल। एएसओ और ग्रेड 2, जो ये सबसे बड़ी वैकेंसी है ग्रेड 2 की। इसमें यूआर के लिए 179, ओबीसी के लिए 112, एससी के लिए 81, एसटी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 81, पीडब्ल्यूडी के 11। टोटल 493 वैकेंसी है खाली ग्रेड 2 की, जो 10 साल में आ रही है वैकेंसी। आपको थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए मैं बता देता हूं, इसकी सैलरी 91K होगी। 91,000 रुपए आपकी सैलरी होगी सिर्फ 2 पेपर देके। ना डिस्क्रिप्टिव ना प्रीसीज राइटिंग, कुछ नहीं है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होंगे, दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद 3 एएसओ की हैं दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड में, दिल्ली अर्बन सेल्टर में 5 यूआर की हैं एएसओ। टोटल 511 के करीबन पोस्ट बन जाती है। ये हो सकता है कि ज्यादा भी हो जाए, 1-2 पोस्ट और ऐड कर दी जाए एक ही पेपर में। सैलरी, अब कुछ पर्क्स बता देता हूं मैं। सैलरी मैंने बता ही दिया, जैसे 91,000। उसके बाद जो नॉर्थ के बच्चे हैं, जो दिल्ली पोस्टिंग लेना चाहते हैं या नॉर्थ में ही रहना चाहते हैं, साउथ में सीजीएल में नहीं जाना चाहते, उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपको लाइफ टाइम दिल्ली में रहना है। आपको कहीं दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह पे नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ दिल्ली में रहना है। वर्क लोड की बात करूं, वर्कलोड डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लो किसी को यूपीएससी में जाना है तो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है वो बच्चा। सैलरी मैंने बता ही दी। और किसी के कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे ऐसी ऐसी अपडेट आती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।